क्वेश्चंस लिए हैं एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 4xy डेल टू जेड अपन डेल एक्स डेल वाई प्लस 4y स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस 6y डेल जेड अपन डेल वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ एक्स क्यू वाई का पावर 4। ये देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करें देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है, वाई है। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है जिसको हम लोग चेंज करके बनाएंगे किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट में, जिसको हम लोग चेंज करके बनाएंगे किसमें, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। तो देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोसीजर करते हैं, किस तरीके से हम लोग क्या अप्रोच रहेगा बनाने का। सो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट x इक्वल टू ई का पावर u और y इक्वल टू ई का पावर v, इस तरह से हम लोग दो कंसिडर करते हैं। x इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, ई का पावर u, और y इक्वल टू क्या कंसिडर करते हैं, ई का पावर v। यहाँ से देखिए तो अगर यदि हम लोग u का वैल्यू फाइंड करेंगे तो e आके इसको log x बना देगा, यानी u इक्वल टू क्या हो जाएगा log x, और यहाँ पर अगर यदि v का वैल्यू लेंगे तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा, यानी यहाँ पर अगर v इक्वल टू क्या निकलेगा हम लोग का log y निकलेगा, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए ये जो एक्स स्क्वायर डी टू डेल जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें हम लोग कुछ पुट करते हैं। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम लोग, डी डी माइनस 1 जेड, ये बैठाते हैं। और देखिए एक्स और वाई रहेगा, यहाँ पे डेल टू जेड अपन डेल एक्स और डेल वाई रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाते हैं, ये दोनों का एक्स वाई रहेगा तो d और d डैश बैठाते हैं, क्या बैठाते हैं, d d डैश। और इस तरह से y स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाते हैं, डेल डैश और डेल डैश माइनस 1, ये बैठाते हैं। और देखिए यहाँ पे x डेल जेड और डेल x रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाते हैं, डी जेड बैठाते हैं। और यही y डेल जेड और डेल y रहेगा, तो यहाँ क्या बैठाते हैं, डेल डैश जेड बैठाते। तो ये सब्स्टिट्यूशन को याद रखना है कि कब हम लोग को क्या लेना है इसमें। तो देखिए ये अब हम लोग ये सब सारा सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस में पुट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या बैठाएंगे, डी डी माइनस 1 जेड बैठाएंगे, तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग। देखिए डी डी माइनस 1 जेड माइनस 4 है, फिर एक्स वाई डी टू जेड अपन डेल जेड डेल टू जेड अपन डेल एक्स डेल वाई की जगह पे क्या बैठाएंगे, यहाँ पे डी और डी डैश बैठाएंगे, ये डी डी डैश हो जाएगा जेड, फिर प्लस 4 है वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बैठाएंगे, ये देखिए वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बैठाएंगे, डी डैश और डी डैश माइनस 1, ये हो गया, प्लस ये यहाँ पे जेड होगा जेड, फिर प्लस 6 और y डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या बैठाएंगे, डी डैश जेड, ये हो गया, पुट हो गया, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे x का पावर 3 है, x का पावर 3 है, सब्स्टिट्यूट करके अब देखिए ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, कांस्टेंट में चेंज हो गया, कांस्टेंट में चेंज हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे x का पावर 3, x इक्वल टू क्या है, e का पावर u है, ध्यान से सुनना है, x इक्वल टू क्या है, e का पावर u है, तो x क्यू, तो e का पावर u का पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर 3u लिखेंगे, e का पावर क्या हो जाएगा 3u x क्यू का। और इसी तरह से y इक्वल टू क्या है, e का पावर v है, y इक्वल टू क्या है, e का पावर v है, तो यहाँ पे देखिए y का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर v का पावर 4, यानी e का पावर 4v, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई e का पावर 4v। अब देखिए e का पावर 3u है इंटू e का पावर 4 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ से देखिए तो ये मल्टीप्लाई करें सारा, क्योंकि हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा जिससे कि CF निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d टू जेड माइनस डी, ये हो गया, फिर ये -4
डी और डी डैश, ये फिर प्लस 4 डी डैश और डी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी डैश स्क्वायर। फिर देखिए 4 डी डैश को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, -4 डी डैश। जेड को भी नहीं ले रहे हैं, जेड को सारा कॉमन ले लेंगे हम लोग, प्लस 6 डी डैश, और ये जेड आ गया, और ई का पावर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3u + 4v, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए ये हम लोग का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश, इसको एक साथ करके लिख रहे हैं, प्लस 4d डैश स्क्वायर, और फिर ये देखिए माइनस डी है, माइनस डी, और ये 6 में 4 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2d डैश बचेगा, ये इक्वल टू 0 लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते टाइम। अब देखिए तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे इसका हम लोग, तो फैक्टर करेंगे इसको, देखिए ध्यान से देखिए, ये डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश प्लस 4d डैश स्क्वायर, तो ये क्या चीज का होल स्क्वायर दिया हुआ है, d माइनस 2d डैश का ये होल स्क्वायर है। ये देखिए ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना है, तो d माइनस 2d डैश का होल स्क्वायर है। फिर माइनस कॉमन ले ले तो क्या लिख सकते हैं इसको, d माइनस 2d डैश लिख सकते हैं। ये देखिए ये आया इक्वल टू 0। यहां से ये d माइनस 2d डैश और d माइनस 2d डैश दोनों को कॉमन ले ले तो क्या लिखेंगे हम लोग, d माइनस 2d डैश, ये बाहर हो गया, और फिर क्या बचेगा, d माइनस 2d डैश माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आया है ना। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसका CF लिखेंगे, तो CF लिखने का तरीका क्या बताए थे, CF क्या हो जाएगा इसका, CF इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए E का पावर, यहाँ पे बोले थे कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग E का पावर में लिखते हैं, तो कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। और एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, x क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि x का वेरिएबल किसमें चेंज हो गया है, u में, और y का वेरिएबल किसमें चेंज हो गया है, v में, तो यहाँ पर E का पावर 0, यहाँ पे x लिखते थे तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, u, और फिर 5 y माइनस mx लिखने बोले थे, y माइनस mx लिखने बोले थे, तो यहाँ पे क्या है, y के जगह पे क्या है, y के जगह पे v लेंगे, v, और देखिए d डैश के साथ में क्या मल्टीप्लीकेशन है, -2, तो माइनस रहेगा तो प्लस लिखते हैं, माइनस रहेगा तो प्लस 2u हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बैठाते हैं। और फिर देखिए सेकंड E का पावर, यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है माइनस में, तो माइनस कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस रहेगा तो प्लस लिखते हैं इसको, माइनस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू यू, और फिर 5 टू y नहीं v, और फिर ये देखिए माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2u, इस तरह से। तो ये CF निकालने का तरीका है, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं इस तरह से। अब देखिए E का पावर 0, किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये है ना। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे, 5 v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू देखिए क्या है, log y, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे log y प्लस 2u इक्वल टू क्या है, log x, तो ये हम लोग का log x हो जाएगा, प्लस E का पावर u आया है, E का पावर u के जगह पे क्या लिखेंगे log x, तो E का पावर क्या लिखेंगे, ये log x, और फिर 5 टू v इक्वल टू क्या है log y प्लस 2, और u इक्वल टू क्या लिखेंगे log x लिखेंगे, ये log x, ये हो गया। अब देखिए इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये देखिए क्या बढ़ा सकते हैं, ध्यान से सुनिए, या फिर इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे रखने देते हैं इसको। अब देखिए इसका PI कैसे निकालते हैं, ये CF हो गया, और RHS में जब कुछ बचता है तो उसका PI भी तो निकालते हैं हम लोग, तो PI कैसे निकालेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालनी है हम लोग। अब देखिए इसका PI कैसे निकालेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए ये चीज PI निकालते समय क्या करते हैं हम लोग, 1 बाय जो भी आएगा, ये जो चेंज होके आया है, इसको जब हम लोग, ये देखिए ये सारा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हम लोग का चेंज ये ही हुआ है ना, तो इसको हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए तो डी स्क्वायर माइनस 4d डी डैश
प्लस 4d डैश स्क्वायर, फिर क्या है देखिए यहाँ पे माइनस d है और 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2d डैश आ जाएगा और e का पावर देखिए e का पावर क्या निकला है, e का पावर क्या है यहाँ पे 3u प्लस 4v ये आया है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे क्या चीज कि यहाँ पे x और y में रहता था तो बोलते थे ये x का कोफिशिएंट जो रहेगा उसको d में बैठाते हैं और y का कोफिशिएंट जो रहेगा उसको किस में बैठाते हैं हम लोग d डैश में। तो यहाँ पे देखिए u का कोफिशिएंट क्या है, u को ही तो x में चेंज किए हैं, वेरिएबल x को ही तो u में चेंज किए हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये देखिए u के साथ में क्या कोफिशिएंट है 3, तो d स्क्वायर के जगह d के जगह पर हम लोग 3 बैठाएंगे। यहाँ पे देखिए बैठा के क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4, d के जगह पे क्या बैठाना है 3 और इंटू d डैश के जगह पे क्या बैठाना है 4 प्लस 4 और d डैश के जगह पे क्या है 4 स्क्वायर माइनस d के जगह पे क्या बैठाना है 3 प्लस 2 इंटू 4 और e का पावर 3u प्लस 4b ये हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया 9 4 16 48 और फिर ये 16 4 64 और फिर ये -3 प्लस 8 और e का पावर 3u प्लस 4b। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए तो क्या आ जाएगा 64 8 72 9 81 81 माइनस 50 30 आएगा 1/30 e का पावर 3u प्लस 4b। अब देखिए e का पावर 3u 4b को ही हम लोग क्या लिखे थे, देखिए तो e का पावर 3u 4b को ही हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे x3 और y3, तो ये इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे 1/30 और ये क्या हो जाएगा x3 और y का पावर 4। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा z इक्वल टू cf प्लस पी, z इक्वल टू cf का वैल्यू हम लोग का निकला है, ये चीज क्या लिखेंगे 5 log y प्लस 2 log x प्लस e का पावर log x 5 y log y प्लस 2 log x प्लस नीचे लिख रहे हैं देखिए पी आई इक्वल टू क्या निकला है 1/30 x का पावर 3 y का पावर 4। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देख लीजिए हम लोग इस क्वेश्चंस में क्या पढ़े हैं, इस क्वेश्चंस में हम लोग पढ़े कि वेरिएबल मतलब अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग को कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज कर देना है। किसमें चेंज कर देना है कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसके लिए यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन है जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे कुछ कंसिडर करते हैं x इक्वल टू e का पावर u और y इक्वल टू e का पावर v। ध्यान देना है कि अगर यदि यहाँ पे x स्क्वायर d2z अपॉन dx स्क्वायर है, इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करने बोला जा रहा है, अगर यदि वेरिएबल के साथ में तो वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन यही लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाते हैं। लिखिए इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।